प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनि, विघ्न हरन मंगल कर, भव तम दुरित विधि। वाणी जिन मुख देखी, करी गणाधिप का, अक्षर पद्मय तिस स्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिर मोर, वंदो वृष शिर मोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। ऊर्ध्वं मनुपेहाओ, भगीयजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन गौं अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख गर आओ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा के बाद में चूली का स्वरूप, द्वादश तप का प्रकरण यहाँ दिया गया है। उसमें अंतरंग तपों की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई है और प्रायश्चित की चर्चा चल रही थी। प्रायश्चित का स्वरूप यहाँ बताया। उत्कृष्ट जो विशुद्धि है, तत्कालिक अनुमोदना से दोष को नहीं करना, नहीं लगाना, वो जो उत्कृष्ट विशुद्धि है वो वास्तव में प्रायश्चित है। और ऐसे प्रायश्चित को आलोचना के 10 दोषों से रहित होकर फिर जीव को धारण करना चाहिए। तो 10 दोषों की चर्चा अपनी परसों हुई थी। अब गाथा है 451, पेज नंबर 212। जम किंपि तेन दिन्नम, तम सवम सो करे दिसधाये, नो गुण हिये संकदी, नो गुण हिये संकदी, किम थोवम किंपि बहुव्यं वा, किम थोहं किंपि बहुयं वा। बहुव्यं, जम किंपि तेन दिन्नं, तम सवं सो करेदि सद्धाये, जं किंपि तेन दिन्नं, तं सर्वं सोपरेति सदाये। नो गुण हिये संकदी, किं थोवं किंपि बहुयं वा, नो गुण हिये संकदी, किम थोहं किंपि बहुव्यं वा। जम किंपि यानी जो कुछ भी, जम जो, किम कुछ, पिंपी यानी भी, तेण दिन्नम, तेण यानी उन्होंने, किन की बात चल रही है। पीछे वाली गाथा में कहा था कि वो जो निर्दोष, हाँ निर्दोष जो आचार्य हैं, उनके मूल में, उनके पाद मूल में जाकर, उनके समीप में जाकर आलोचना करें।
तो उनकी वो अब जो कुछ भी दिन्नम दे, आचार्य के लिए हाँ आचार्य, जो आचार्य के पास समीप में जाके अपनी आलोचना करी, दोष बताया, तो अब वो जो कुछ भी दे, हाँ तो क्या देंगे, वो गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे, वो प्रायश्चित, दोष किया ना तो प्रायश्चित। तम सबम, वो सब, सो वह करेदी यानी करे, श्रद्धा यानी श्रद्धा पूर्वक, यानी आचार्य जो प्रायश्चित दे उसको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें। नो पुण्य हियये संकदी, हियये अपने हृदय में मन में, संकदी शंका नो नहीं करे, और अपने हृदय में पुण्य यानी फिर अपने मन में शंका नहीं करे। किम थोवम किमपि बहुवम, वाह, कि ये थोड़ा है कि या ये बहुत ज्यादा है, मतलब वो जो प्रायश्चित दे दे उसको श्रद्धा से भक्ति से स्वीकार करना, पालन करना, ऐसा नहीं विचारना ये तो बहुत ज्यादा, एक ककड़ी के चोर को कटार वाला दे दिया, या फिर बस इतना सही दिया, जो भी दिया वो प्रायश्चित है, मतलब संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं कि कम लग रहा है कि नहीं मेरे तो दोष बहुत ज्यादा था, वो प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता तुमो की वो है, वो तो वो है ना, उनको पता है ना कितना प्रायश्चित देना है, लेकिन यदि वो जो प्रायश्चित दे उसको श्रद्धा से स्वीकार करना, ये कम है कि ज्यादा है ऐसा शंका मन में नहीं ला। अन्वय, दोषों की आलोचना करने के बाद में जो कुछ आचार्य ने प्रायश्चित दिया हो उस सब ही को श्रद्धा पूर्वक करे, और हृदय में ऐसी शंका न करे कि यह प्रायश्चित दिया सो थोड़ा है या बहुत है। गाथा और पद्यानुवाद बोलते हैं, एक मैंने आज पीडीएफ खोली हुई। हाँ गाथा बोलते हैं। जम किम पीतेर्ण दृढ़म तम सर्वं सो करेति श्रद्धाये, जो गुण हियये संपदि, किम थोवम किम बहुव्यं वा, जो दिया प्रायश्चित गुरु ने ग्रहण श्रद्धा से करे, यह अल्प है या अधिक है उसमें विकल्प नहीं करे। भावार्थ, तत्वार सूत्र में प्रायश्चित के 9 भेद कहे हैं। सूत्र है आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेत, परिहारोपस्थापना। वही कहे, आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। उसका स्वरूप बता रहे हैं। दोष का यथावत कहना वो आलोचना है, अपने दोष को कहना, गुरु के पास जाके ये अपनी आलोचना। वैसे आलोचना का अर्थ क्या होता है? आ का मतलब है चारों तरफ से, और लोचना का मतलब है देखना, लोचन है ना, लोचन, उससे लोचना शब्द बना है। आलोचन भी दिया है, या तो आलोचन कि अच्छी तरह से चारों तरफ से देखना, अपने जो भी दोष हुआ है उसको अच्छे तरह से देखना। देखना का मतलब है कि वही गुरु को अच्छे से बताना, यहाँ प्रायश्चित के प्रकरण में। वैसे भी जब कहीं किसी पुस्तक वगैरह के बारे में ऐसे कहते हैं, किसी पुस्तक का नाम होता है, आपने देखा हो, इसका आलोचनात्मक अध्ययन, हाँ समालोचन, समालोचनात्मक विवेचन, उसका मतलब हमको लगता है आलोचना और समालोचना मतलब इसमें बुराई लिखी होगी, उसका मतलब बुराई नहीं होता है। आलोचना या समालोचना का मतलब है हर पक्ष को देखना, इसके यानी ये कोई पुस्तक है, ये कोई बात है, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, और इसके, क्योंकि हर ही वस्तु के दोनों पहलू होते हैं,
तो कुछ ना कुछ कोई भी चीज हम ग्रहण करेंगे तो उसके फायदे भी होते हैं और साइड इफेक्ट इफेक्ट कुछ ना कुछ नुकसान वो भी होते हैं, दवाइयों के ही होते हैं। तो और तो क्या करें। तो वो है उसका समालोचनात्मक अध्ययन, वो है उसकी समालोचना। तो आलोचना का मतलब वही है अच्छे से उसको देखना। तो अपने दोष को बिल्कुल ऐसा नहीं, कितना जैसे कल देखा ही था अपन ने उसमें, इतना बताना इतना नहीं बताना, जो पता लग गया वो बताना, जो नहीं पता लगा वो नहीं बताना, और ये तो पता लग ही जाएगा, छुपाए नहीं छुपेगा तो बता देना, शोर में बता देना, ऐसा नहीं करना। तो ये हुआ आलोचना। दोष का मिथ्या कराना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का मतलब है कि इस तरह का भाव कि ये मेरे दोष मिथ्या हो, जो बोलते हैं मिथ्या में दुक्कड़म, मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, मतलब कि मैंने किया ये अच्छी बात नहीं है। हाँ इसका दोष मुझे, मतलब इससे जो मुझे पाप बंधा है वो पाप मेरा समझ लो भावना ये संक्रमित हो, वो मिथ्या में दुक्कड़म। आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों करना वो तदुभय है। आलोचना भी करना और फिर प्रतिक्रमण भी करना। तो क्यों पाप कर दिया उसके आलोचना करके या फिर प्रायश्चित फिर उसका पाप कम होता है या नष्ट हो जाता है, जो कम होता इट डिपेंड्स। इनका प्रश्न है कि हमने आलोचना या प्रतिक्रमण किया तो जो पाप बंधा वो कम होगा कि नष्ट होगा। अभी तो डिपेंड करता है अपने भावों पे, कम भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, और इतना यदि विशुद्धि बढ़ गई तो पूरा संक्रमित भी हो सकता है। ये अपने भावों पे डिपेंड करता है। तो फिर और अगर उस प्रत्याख्यान आलोचना और प्रतिक्रमण में कोई मायाचारी करके किया, उत्कर्षण भी हो सकता है। ये तो भावों की बात है ना, कैसा किया। है। मतलब बोलिए आशा जी। आलोचना की, प्रतिक्रमण किया और प्रत्याख्यान नहीं हुआ तो फिर प्रत्याख्यान नहीं हुआ, वो तो साथ में ही है। अगर आलोचना और प्रतिक्रमण है तो प्रत्याख्यान ना हो ऐसा नहीं होता। प्रत्याख्यान का मतलब भविष्य के लिए त्याग। यदि अंदर से अपना दोष बताया और अंदर से खेद है तो फिर ये भावना रहेगी क्या कि अभी तो खेद करता हूँ, अगर फिर थोड़े दिन बाद करूंगा। हो ही जाता है ना, अपने आप ही हो जाता है, वो पढ़ते हो हैं जा तो। हो जाता है नहीं है। हाँ हो जाने वाली बात को तो आप अलग रखो, वो हो जाता है ये मन में, इसका मतलब है अभी छोड़ने की भावना नहीं है। नहीं तो हाँ अपन जैसे इतना प्रतिक्रमण पढ़ते हैं और इतना इतना इतने जीवों को दुख दिया, ये सब दिया वो दिया, फिर आके सारा आरंभ सब तो करते हैं। देखो वो आपने उस दिन भी पूछा था प्रतीक, एक तो अपन पढ़ते हैं तो हम तो परिपाटी से या बस मतलब थोड़ा वैसा पढ़ते हैं। भाई उसमें तो लेकिन यही है ना सारा, कि हमने ऐसे जीवों को सताया और ये सब ये सारी मैंने चीजें हैं। मैंने उस दिन भी एक कहा था, फिर आपने पूछा था भी पढ़ना बंद कर दें क्या, आके तो वापस से नहीं काम कर पर दें। फिर प्रत्याख्यान तो होता तो नहीं है। भावना भावना होनी चाहिए, भावना की बात है। मैंने ये कहा ना, हो जाते हैं दोष फिर से हो जाता है, वो एक अलग बात है। पहले से ही हम ये सोच रहे हैं कि ये प्रतिक्रमण तो कर रहे हैं लेकिन प्रत्याख्यान तो हम कर नहीं पा रहे, फिर होगा। लेकिन अभी भावना तो यही है ना कि हम ये नहीं हूं, बात तो वो है। और कुछ तो प्रत्याख्यान होता ही है, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल जीरो रहते हैं, कुछ तो प्रत्याख्यान होता ही है, वही प्रत्याख्यान। जैसे मेरी भावना बोलते हैं तो उसमें तो 99% तो कुछ भी नहीं। और 12 भावना के लिए अगर हम पुरुषार्थ करें तो 100% कर सकते हैं। उसमें तो जैसे मेरी भावना में मे, तो सब मेरी सुखी रहे। मेरी भावना जो देखो नहीं होता है वो बात अलग है। बोल रहे मेरी भावना में हम भाव, तो ये भावना से बात है सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, तो अपनी भावना से क्या सुखी हो जाएंगे क्या। ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी भावना क्या है, ये अपने को पता है 100% कि संसार कभी खत्म नहीं होगा, और संसार है इट मीन दुख है, तो जीव तो दुखी रहेंगे संसार में। लेकिन फिर अब बताइए जब दुखी रहेंगे तो हम भावनाएं क्यों खाएं, ऐसा ऐसा कोई सोचता है क्या। ये घिस रही है क्या आपकी भावना, वाला कुछ रुपया पैसा खर्च हो रहा है उसमें। ऐसा कुछ है। अब फल जो लगता है वो भावों का लगता है। हमारे भाव कैसे कि होगा ही नहीं तो भी फिर वो काम अपना बेटा कैसा काला कलूटा कुछ भी हो, फिर भी भावना कैसे क्या रहती है, मेरा ही बेटा राजा बेटा है। वही रहती ना कि नहीं अभी तो ऐसा है, ऐसा कोई नहीं सोचता। सब कैसा भी हो अपने को ऊंचा देखना चाहते हैं। तो भावना कैसी है अपनी, बात उस पे है, फल उसका लगता है, भावों का फल लगता है। परिणाम से ही बंध है, मोक्ष भी परिणाम से।
मेरी भावना कुछ लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे, फिर तो कोई तीर्थंकर ही नहीं बन सकता। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण क्या है कि सभी जीवों को ये सुखी होने का मार्ग मिले। और उनको नहीं पता है, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, क्या उनको ये निर्णय नहीं है कि संसार में सभी जीवों को सुखी होने का मार्ग मिल जाएगा क्या? एक सुई आलू में घुसाओ और वो निकालो, उसकी नोक पे जो कण आया है उसमें जो जीव है, उसके अनंतवें भाग जीव भी 3 काल में सिद्ध नहीं होंगे। ये संसार बिल्कुल भरा हरा भरा जीवों से रहेगा। क्या वो नहीं जानते? अपन नहीं जान रहे हैं, तो वो जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे वो नहीं जानेंगे ये बात? फिर भी भावना कैसी होती है? भावना ये होती है सबको मिले, वो भावना। चलो पढ़ते हैं आगे। आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों कराना तदुपय। देखो अंतर समझ में आ रहा है कि आलोचना में केवल दोष कहा, दोष कह दिया, ये काम हुआ, लेकिन उसके साथ में ये भावना नहीं हो कदाचित कि ये मेरा दोष मिथ्या हो, तो प्रतिक्रमण नहीं हुआ। और दोनों दोष भी कहा और फिर उसका खेद भी कि मेरा इससे मुक्ति मिले, इस दोष से मुझे मुक्ति कैसे मिले, ये दोनों होना वो तदुभय। आगामी त्याग कराना विवेक है। विवेक कि अब जिसे हम प्रत्याख्यान कह रहे हैं कि आगे वो त्याग नहीं होगा। कायोत्सर्ग कराना व्युत्सर्ग है। इसमें थोड़े अलग अर्थ दिए हैं इन दोनों के, अपने जो तत्वार्थमणि प्रदीप में जो अर्थ दिए ना, वहाँ व्युत्सर्ग का मतलब है फिर वो छोड़ना, उसके अर्थ में दिया है। देखना निकालेंगे क्या तत्वार्थमणि प्रदीप। अनशनादि तप कराना तप है। 12 प्रकार के तप में से कोई भी तप किया तो ये प्रायश्चित की उस साइड होगी, उस वाली अलमारी में है, इधर है उस वाले, नहीं नहीं, तत्वार्थमणि प्रदीप है ना, इधर वाली अलमारी में। अनशनादि तप कराना तप है। दीक्षा छेद, जो छेद का है ना वो दीक्षा छेद। बहुत दिन के दीक्षित को थोड़े दिन का नहीं है फिर, यहाँ रखिए, इधर रखिए, आभंट इधर रखिए। हाँ इसके इसके पेपर के नीचे, इस पेपर को ऊंचा करें, ये वाले पेपर को नहीं, ये जो लटक रहा है ना, हाँ हाँ ये रखी सामने। हाँ उधर दीमक आ गई थी ना, इधर कर दी। यहाँ देखो विवेक का अर्थ किया है सदोष आहार तथा उपकरणों का संसर्ग होने पर उसका त्याग कर देना, तो क्या है आगामी त्याग कराना विवेक का है। और यहाँ विवेक कह रहे हैं कि जो सदोष आहार और उपकरण का मतलब प्रायश्चित क्या है कि सदोष आहार ग्रहण हुआ, जो हमारे त्याग था उस वस्तु का ग्रहण हो गया, पता लग गया ग्रहण होते कि इसका अपने त्याग था, तो तुरंत ये अब विवेक, ये उसी समय का प्रायश्चित है। विवेक क्या होगा कि उसका त्याग कर देना। अब खा तो लिया ही है, खा ही लो, ऐसा नहीं, फिर वो आपका वहीं की वहीं प्रायश्चित नहीं हो, विवेक नहीं हो। विवेक क्या है कि ये अब जो खा लिया वो एक अलग बात है, लेकिन अभी की अभी का प्रायश्चित क्या है कि उसका त्याग करना। तो ऐसे ही कोई सदोष उपकरण का ग्रहण हुआ हो मुनिराज के प्रकरण में, तो उनकी तो आहार और उपकरण दो ही चीजें हैं, तो सदोष आहार तथा उपकरणों का संसर्ग होने पर उसका त्याग कर देना, उसका नाम प्रायश्चित है। और व्युत्सर्ग, कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना, मन वचन काय के प्रति ममत्व छोड़ना, वो व्युत्सर्ग नामक प्रायश्चित है। वो यहाँ भी कायोत्सर्ग ही का है। अब पढ़ते अपने वाले में से। अनशनादि तप कराना तप है। फिर छेदन में दीक्षा छेद, बहुत दिन के दीक्षित को थोड़े दिन का करना, वो छेद है। छेद किसे कहते हैं? दीक्षा छेद, कि आप 4 साल के दीक्षित हो तो आपको पूरी की पूरी मुनि दीक्षा नहीं हटाएंगे, लेकिन 4 की जगह आपको अब 3 साल के रह गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस 1 साल पीछे हो गए आप, यानी फोर्थ, मतलब ऐसा हुआ कि पहले
आप 4 साल के दीक्षित थे ना, तो आपके बाद में किसी और ने दीक्षा ली, वो आपको नमन करता था। अब आपकी 1 साल कम कर दी, तो आपके 1 महीने बाद जिसने दीक्षा ली थी, अब आप उसको नमन करोगे। ये है छेद का मतलब। मतलब ये तो सीनियर जूनियर हो गए हैं, 1 साल की सीनियरिटी कम हो गई, ऐसा। उस 1 साल में जितने दीक्षित हुए उन सबसे जूनियर हो गए, तो ये है छेद। मतलब मान का। हाँ, मान कषाय, मतलब ये सब प्रायश्चित कब दिए जाते हैं? मान लो किसी ने मान कषाय में आकर अपना दोष छिपाया, या कोई दोष ऐसा किया जो मान से रिलेटेड था, तो उसको फिर इस तरह का प्रायश्चित दिया था। कि ऐसा नहीं बस अपने ना, अपने लिए प्रायश्चित क्या होता है, उपवास कर लो, कुछ छोड़ दो, मतलब कोई खाने पीने में कुछ छोड़ दो, या नमोकार की माला फेर लो। सबसे बेस्ट तो वही रहता है अपने पास, तो एक ही चीज, नमोकार की माला फेर लो, ना कुछ छोड़ना पड़े ना कुछ। लेकिन जैसा दोष लगाओ ना, जिस तरह का, उस तरह का, तब वास्तव में वो प्रायश्चित होता है। तो मान कषाय में आके कोई दोष किया है, तो इस तरह से वो मान कषाय उसकी घटे, इस तरह से। फिर यहाँ पे दिया है परिहार। परिहार का मतलब है संघ से निकाल देना। परिहार मतलब अलग कर देना, तो कुछ टाइम के लिए संघ से निकाल देना। ये भी, अब वो संघ से निकल गए, अकेले रह नहीं सकते, तो दूसरे संघ में जाएंगे। तो दूसरे संघ में क्यों गए, वहां जाना, जाके बताना पड़ेगा। ये भी सब, ये जो प्रायश्चित है ना, ये मान कषाय को के संबंध में मतलब प्रायश्चित है। मान कषाय घटे, या वहां जाके बताना पड़ेगा कैसे निकले वहां से आप। मतलब यहाँ उन्होंने कोई बात छिपाई बताएगी, क्योंकि अब फिर तुम हाँ, खुद ही सब जगह बताओ। वो हाँ, वो अलग है, मतलब वो तो कथा। पर ये तो वैसे भी जो भी कोई दोष हुआ, अगर आपने मान कषाय में आके उस दोष को छिपाया, या दोष ही ऐसा है कि आपने मान कषाय की, तो वो उस दोष की वो तो विधि एक्चुअल में तो आचार्य जानते हैं, अपन तो खाली उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं। तो भाई ऐसे होता है ना, कभी किसी कंपनी से आप हट गए, निकल गए, फिर दूसरी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो पूछते हैं पहले आप कहाँ काम करते थे, तो वहां आपने छोड़ा कि आपको निकाला, तो फिर वहां से क्यों निकाला, तो वो पता लगेगा ना। आप किस संघ में थे, कहाँ से आए हो, भी किसी संघ में तो जाके रहना पड़ेगा। वहां से कैसे आ गए, वहां से क्यों निकले, तो कारण तो बताना पड़ेगा ना। तो ये मतलब वो मान कषाय पे वो चोट करता है। फिर है उपस्थापना। उपस्थापना का मतलब है कि पूरी दीक्षा छेद दी, जीरो कर दिया, पूरी सीनियरिटी खत्म कर दी, और दोबारा से दीक्षा दी। अभी तो अपन ने कहा था 1 साल की सीनियरिटी कम की, 4 साल के दीक्षित से 3 साल के की, इसमें पूरी जीरो कर दी। आज बिल्कुल नए मुनि बने हो, तो आज कल भी किसी की दीक्षा हुई हो ना, कल भूतकाल वाला कल, तो भी अब आप उसको नमस्कार करोगे, वो सीनियर हो गया। ये कहलाता है उपस्थापना। तो संघ के बाहर करना परिहार है, फिर से नवीन दीक्षा देना उपस्थापना है। इसके भी अनेक भेद हैं, इसलिए देश काल अवस्था सामर्थ्य दोष का विधान देखकर यथा विधि आचार्य प्रायश्चित देते हैं, उसको श्रद्धा से स्वीकार करे, उसमें संशय न करे। जो प्रायश्चित दिया आचार्य ने, उसको, उसमें वो कथा आती है, संशय ना करे इसके लिए, कि किसी से वो कोई दोष हो गया, आचार्य को कहा, तो उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित तो मैं नहीं दे सकता, उस संघ में जाओ। फिर उस संघ में गए, उनके आचार्य को निवेदन किया, फिर उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता, दूसरे संघ में जाओ। ऐसे करके 7 संघों में घुमा दिया, और वो अपना दोष अपने मुंह से 7 बार संघ में जा जाके सबके सामने कहा। और फिर 7वें संघ वाले मुनिराज आचार्य ने क्या कहा, इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे ही आचार्य देंगे। तो वो वापस अपने ही संघ में आया। तो फिर शंका नहीं करेगी, उसमें तो उदाहरण में तो अपन समझते हैं कि फिर वो पूछते महाराज जब आपको ही देना था तो मुझे घुमाया क्यों। तो ये तो अपन अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन ये हो गया प्रायश्चित, क्योंकि उसने छुपाया था। और अब हाँ, छुपाया था कि मैं दोष नहीं बताऊं, तो अपने मुंह से जा जाके इस संघ में, उस संघ में, उस संघ में, सबको जाके न्यूज़पेपर की से भी क्या, इंटरनेट से भी क्या, ज्यादा खुद ने ही अपने मुंह से जाके पूरी उसकी वो कर दी, पब्लिसिटी। तो ये बस हो गया प्रायश्चित।
वो तो उसमें तो कथा में तो एक्चुअल में तो क्या है, वो आके महाराज से निवेदन करता है, महाराज आप प्रायश्चित दो मुझे। तो बोलते हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। कि दिया कहाँ, कि यही तो प्रायश्चित था कि तुम अपने मुंह से जा जाके सबको कह दो, बस ये हो गया प्रायश्चित। ये तो अपन कह रहे हैं मतलब समझने के लिए कि वो बोलता है क्यों दी, क्यों घुमाया मुझे, ऐसा नहीं है, वो ये है, उसमें शंका नहीं करी कि ये इतनी जगह क्यों घुमा दिया, ऐसा। अगली गाथा। पुनरविकां नेच्छति तं दोषं जय विजायि सैखण्डम् एवं नित्यय सहितो पायच्छित्तं तवोदी पुनरविकां नेच्छति तं दोषं जय विजायि सैखण्डम् एवं निश्चय सहितो एवं निश्चय सहितो पायच्छित्तं तवोदी आशा आंटी आपकी बात का जवाब है इसमें। क्या कह रहे हैं, पुनरवि काउम नेच्छति, पुनरवि पुनः फिर, काउम यानी करने में, करने की, न इच्छति फिर से उसको करने की इच्छा नहीं करता है, किसको, तम दोषम वो जो दोष है, उस दोष को पुनः करने की इच्छा नहीं करता है। जई भी जाए सह खंडम, जई यानी यदि, भी यानी भी, जाई यानी हो जाए, सह यानी 100 शत, खंडम यानी टुकड़े, 100 टुकड़े भी अपने हो जाएं तो भी फिर से उस दोष को करने की इच्छा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। देखो नेच्छति लिखा है, दोष नहीं करता है ऐसा नहीं लिखा उस, लेकिन इससे छल ग्रहण नहीं करना कि ठीक है हम इच्छा नहीं कर रहे, तो कर्मों को सब पता लगता है। एवं निश्चय सहितो, एवं यानी इस प्रकार के, निश्चय यानी निश्चय, सहितो यानी सहित, ऐसे प्रकार के निश्चय से जो सहित है, निश्चयवान जो है। पायच्छित्तम प्रायश्चित तवो यानी तप, होदी यानी होता है, ऐसे निश्चय सहित प्रायश्चित तब होता है जिसको ये निश्चय पक्का है कि मेरे 100 टुकड़े हो जाएं तो भी इस दोष को दोबारा लगाने की वो इच्छा नहीं करता है कि फिर से ये मेरा दोष हो जाए, तब वो प्रायश्चित है। अब वो रोज गलती करते हैं, रोज सॉरी बोल देते हैं, सॉरी सॉरी जैसे हो गया फ्री का, भाव ही नहीं पता सॉरी क्या चीज होती है। बड़े से बड़े गला काट दे किसी का, फिर बोले सॉरी, क्या सॉरी है, तो मतलब मजाक हो गई है वो खाली, उसका भाव जो था, तो सॉरी का मतलब प्रायश्चित, वो भाव ही नहीं रहा उसमें। और वो जिन्होंने सॉरी चला दिया उनको भी प्रायश्चित का भाव ही नहीं पता था, इसलिए वो सॉरी 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 चल गया ही। अन्व्यार्थ, लगे हुए दोष का प्रायश्चित लेकर उस दोष को करना न चाहे, यदि अपने 100 टुकड़े भी हो जाएं तो भी न करे, ऐसे निश्चय सहित प्रायश्चित नामक तप होता है। भावा, ऐसा दृढ़ चित्त करे कि अपने शरीर के 100 टुकड़े भी हो जाए तो भी लगे हुए दोष को फिर न लगावे, सो प्रायश्चित तप है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो दोष करने की भावना नहीं होती है, वो दोष हो गया, हो, पहले भी नहीं करना चाहता था और अब वो दोष हो गया, अब तो इतना पक्का हो गया कि अब तो कैसे, कि इसीलिए कहते हैं ना कोई, जैसे मैं एग्जाम के लिए कहती हूँ कि गलती हो गई तो अच्छा है, अब वो गलती, जो क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब ये गलती नहीं करेंगे। और इस बार पेपर में जो गलती हो गई, मान लो ध्यान से नहीं पढ़ा, आना वाले में गड़बड़ हो गई, फिर क्या करते हैं अगले वाले में,
बहुत अलर्ट रहते, नंबर का सवाल, वहां तो नंबर का सवाल आ जाता है। अब की बार ये गलती नहीं करेंगे, इस बार तो जल्दी जल्दी में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब ध्यान से, शुरू शुरू में मैंने वो वाले दिया ना, तो कुछ लोग खिसकाना ही, पता ही नहीं था कि आगे भी है, खिसकाना ही भूल गए। तो अगले में क्या होगा, ध्यान रखेंगे नहीं, इसको खिसकाना भी है, ये भी है। कुछ भी हो जाए अभी गलती नहीं करेंगे, इतना तो अपन ही करते नंबर के खातिर। और यहाँ तो भव भवांतर क्या बात है अपने, यानी मोक्ष मार्ग की बात है। तो कुछ भी हो जाए वो दोषों को फिर से लगाने की इच्छा नहीं करते हैं, तो वो वास्तव में प्रायश्चित तप होता है। एक आधा और कर लेंगे। जो चिन्तय्यपाणम् णाणसरूपं पुनो पुणोणाणि विकहादिविरक्तमणो पायच्चित्तं वरं तस्य जो चिंतई अप्पाणम, जो जो यानी जो मुनि अप्पाणम यानी अपने स्वरूप का चिंतई चिंतन करता है, कौन से स्वरूप का, नान स्वरूपम अपने ज्ञान स्वरूप का, ज्ञान स्वरूपी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, ऐसा जो चिंतन करता है, कैसे, पुनो पुनो पुनः पुनः बारंबार, नानी जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का बार बार चिंतन करता है, कैसे करता है, विकहादि विरक्त मणो, विकथा आदि से विरक्त होता हुआ, विकथा आदि पहले कहे थे ये प्रमाद है, प्रमाद से रहित होता हुआ। कितने थे प्रमाद, कौन कौन से हैं, 4 विकल्प, 4 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय विषय और स्नेह और असली प्रमाद तो बोलो, सोना नींद निद्रा और 4 कषाय, 4 विकथा 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। तो इन प्रमादों से विरक्त होता हुआ प्रायश्चित्तम वरम तस्य, प्रायश्चित वरम यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ, वरम तस्य यानी उसके, उसके उत्कृष्ट प्रायश्चित होता है। देखो पहले शुरू कहाँ से किया था, कि वो उत्कृष्ट विशुद्धि, जो दोष को ना मन से वचन से काय से कृत कारित अनुमोदना से नहीं करता है, वो उसके उत्कृष्ट है। और अब भी कि प्रायश्चित किसके हो रहा है उत्कृष्ट, कि जो वास्तव में अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करता है, ये विकथा में नहीं लगता है, प्रमादों में नहीं लगता है, और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है, उसके वास्तव में उत्कृष्ट प्रायश्चित होता है। क्यों होता है उत्कृष्ट प्रायश्चित उसके, क्योंकि उत्कृष्ट दोष क्या था, कि ये जो प्रमाद है ना, आत्म स्वरूप में असावधानी, वही तो दोष था। बाहर में दोष लगे क्यों, कि आप अपने से बाहर आए, दाग लगेंगे कब, बारिश के दिनों में दाग लगेंगे कब, घर में बैठे रहोगे तो छींटे लगते हैं किसी कीचड़ के, आप चप्पल पहन के घर से बाहर निकलोगे और चलोगे तो छींटे लगेंगे कीचड़ के और दाग लगेंगे। आप अपने घर में रहो तो दोष लगेंगे ही नहीं। तो उत्कृष्ट साफ शुद्ध बढ़िया सफेद साड़ी किसकी रहेगी, ये जो घर में बैठा रहेगा उसकी रहेगी, जो बाहर निकलेगा उसके तो लगेंगे ही लगेंगे छींटे। तो ऐसे ही जो अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान स्वरूप आत्मा में जो स्थिर रहेगा, लीन रहेगा, आत्मा से बाहर नहीं निकलेगा, उसके उत्कृष्ट प्रायश्चित है वास्तव में। देखिए अन्वयार्थ, जो ज्ञानी मुनि आत्मा को ज्ञान स्वरूप बारंबार चिंतन करता है और विकथादि प्रमादों से विरक्त होता हुआ ज्ञान ही का निरंतर सेवन करता है, उसके श्रेष्ठ प्रायश्चित होता है। भावार्थ, निश्चय प्रायश्चित यह है जिसमें सब प्रायश्चित के भेद गर्भित हैं। वास्तव में असली प्रायश्चित क्या है, ये कि प्रमाद से रहित होकर अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करना, जिससे सब पापों का प्रलय नाश होता है। इस तरह प्रायश्चित नामक
अभ्यंतर तक के भेद का वर्णन किया। कि अपने शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान करना। असली दोष क्या है? आत्मा को नहीं जानना, नहीं पहचानना, आत्मा से बाहर रहना, वो असली दोष है। और आत्मा में लीन हो गए तो सब दोष खत्म। वो उत्कृष्ट प्रायश्चित होता है। इस तरह से प्रायश्चित तक का हुआ। अभिनय तक की चर्चा कल करेंगे। अभी हम पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निर्ग्रंथ साकी अब हो सफल तेरी, बीते आराधना हर घड़ी में, करके नितार में का उठाया, आराधना का है अति गुण से पाया। नित्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं तेरी, मेरे ग्रंथ की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आओ आराधना में हरि भक्ति। जय श्री कृष्ण।